इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया निष्पक्ष नहीं है। मंगलवार को आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने प्रेस वार्ता में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर कई आरोप लगाए। कहा कि आज इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष नहीं रहा। आगे कहा कि तमाम शिकायतों के बाद आज आम आदमी पार्टी को मिलने का समय दिया। साथ ही बीजेपी पर निशाना भी साधा। कहा कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी की शिकायत पर तुरंत एक्शन लेता है और विपक्षी दलों को नोटिस थमा देता है, और कहा कि हमारी शिकायतों को सुनना तक नहीं जाता। 2024 के चुनाव देश का भविष्य तय करेंगे। इस मुद्दे पर आतिशी ने कहा कि चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन इस पर कुछ नहीं कहता। अपने अधिकारों पर बोलते हुए कहा कि हमने इस पर अपना कैंपेन सॉन्ग बनाया तो उसे बैन कर दिया गया। हमारी अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 जो अन्य इलेक्शन कमिश्नर हैं उनसे मुलाकात हुई। हमने इस बात की बहुत चिंता जताई कि ऐसा लग रहा है कि इस देश का इलेक्शन कमीशन अब न्यूट्रल नहीं रहा है, अनबायस्ड नहीं रहा है। आज आम आदमी पार्टी को इलेक्शन कमीशन से समय मिला 1 महीने बाद। हम 22 मार्च से लगातार अलग अलग मुद्दों पे इलेक्शन कमीशन से समय मांग रहे थे। आज जाके 1 महीने बाद हमें समय मिला। जो दूसरी हमने चिंता जताई कि जब भारतीय जनता पार्टी कंप्लेंट करती है, कोई शिकायत करती है, तो तुरंत नोटिस आम आदमी पार्टी को दिए जाते हैं, विपक्षी पार्टियों को दिए जाते हैं। लेकिन हम 1 महीने से भारतीय जनता पार्टी के कंटेंट पर ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, कोई एक्शन नहीं हुआ है। आम आदमी पार्टी अपना कैंपेन सॉन्ग रिलीज करती है तो तुरंत हमें ऑब्जेक्शन आ जाते हैं, तुरंत उस गाने को बैन कर दिया जाता है। जब ईडी और सीबीआई चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करते हैं, इलेक्शन कमीशन उस पर सवाल नहीं उठाता। लेकिन जब हम उनकी गिरफ्तारी पे कैंपेन सॉन्ग बनाते हैं तो इलेक्शन कमीशन को उस पर ऑब्जेक्शन है। हम तो बस यही चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन न्यूट्रल रहे, बायपार्टिजान रहे। जो आज इलेक्शन कमिश्नर्स हैं ये टीएन शेषन जी के उत्तराधिकारी हैं। जिस तरह टीएन शेषन जी ऊंचाइयों पे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को लेके गए, हमें इस बात की चिंता है कि आज की इलेक्शन कमीशन को इस बात के लिए ना याद रखा जाए कि उनके टेन्योर के दौरान फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं हुए और देश तानाशाही की तरफ बढ़ा।